तो नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप विंध्याटीवी.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और बात करना था आज माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। 22 रिक्त पद थे जिसमें मंत्रियों के उनको भरने की बड़ी होड़ लगी हुई है कि सरकार के पास इन मंत्रियों को भरने के लिए तो समय है। उसके अंदर ये है कि मंत्री पद ना खाली हों, क्योंकि यूपी का चुनाव आ गया है। तो यदि मंत्री पद खाली रहेंगे और मंत्रियों की सीट खाली रहेगी तो चुनाव प्रचार कौन करेगा। सबको पता है कि जो 22 मंत्री हैं, इन 22 मंत्रियों के नीचे यदि हम कर्मचारियों की बात करें, जो लोग ज़मीन पे काम करते हैं, इनके नीचे तो कम से कम नहीं तो वो 40 से 50 हज़ार की संख्या है। इन 22 मंत्रियों के नीचे जो लोग काम करते हैं, 50 से 60 हज़ार पद हैं जो रिक्त हैं, खाली पद पड़े हुए हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि जो 50 से 60 हज़ार जो वर्कर हैं, जो वहाँ काम करने वाले हैं, उन मंत्रियों के नीचे जब ये जगह ही नहीं फुल हैं तो ये मंत्री हम रख के क्या करेंगे। वैसे भी आप इस दौर पे हैं कि जहां आपको मंत्रियों की जानने की वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, या मंत्रियों के बारे में आप जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस दौर पे सिर्फ एक ही मंत्री है और एक ही मंत्री जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और उनके बाद एक ही बाहुबली, या कि एक ही देश की राजनीति में जो सबसे ऊपर हर जगह उभरता हुआ क्या कहें, अब तो पूरी तरह से जिसके हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो कहीं कहीं तो वो मोदी जी को पीछे छोड़ देते हैं। शाह साहब अपने माननीय गृह मंत्री जी। कहने का मतलब ये है कि जिस मंत्रिमंडल का ये विस्तार कर रहे हैं, ये सीरियस बातें हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितने मंत्रियों को आप जानते हैं? आम आदमी से ये सवाल है, या कि जो अपने आप को राजनीति में सक्रिय समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी यदि ये सवाल किए जाए ना, छोटे छोटे ज़िलों में जो हैं या कि संभाग लेवल पे हैं, उन्हें अपने कैबिनेट के, अपने ही सरकार के मंत्रियों का नाम नहीं याद है। क्योंकि मंत्री बना देने से कुछ नहीं होता है, उसके पास ड्राइंग पावर ही नहीं है। पावर तो एक आदमी के पास है, सारी पावर। देश में यदि कोरोना ना आता तो शायद जो क्रेडिट दूसरे मंत्रियों को गया, चाहे वो हर्षवर्धन जी को इसका गया हो, स्वास्थ्य मंत्री के, आपके जो भी देश में कोविड का इतना बड़ा संकट चला, और यदि इतनी ज़्यादा मौतें होने की बजाय कुछ और हुआ होता तो शायद इस पे वो भी नहीं आते और उनका भी लोग बाग नाम उतना ज़्यादा ना जानते, इतने पॉपुलर वो ना होते। लेकिन उनको तो कोरोना ने किया। फिर वो बड़ी जगह से आते हैं, दिल्ली जैसे उनका लोकसभा का क्षेत्र है, तो एक अच्छी उनकी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा, ना उनका नाम जानते होंगे आप। बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री हैं जिनके बारे में हमें आपको नहीं पता है अभी। इतने बड़े पैमाने पे देश में खनन, अवैध तरीके से देश को ये लोग चूना लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े भूमाफिया हैं, वही मंत्री तो मंत्री बनता कौन है? मंत्री वही बनता है जिसके पास करप्शन के चार्जेस जिसके ऊपर होंगे। अभी मैं एक फेसबुक लाइव था तो उसमें बताया भी हूँ लोगों को कि मैं छोटे स्तर की बात करूँ तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना सैलरी की नौकरी कर रहे हैं, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं कि आप ना जाने उसके बारे में, पब्लिक डोमेन पे वो चीज़ें नहीं हैं।
इतने खतरनाक उनके ऊपर चार्जेस हैं, और फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रैंक पे बैठे हुए हैं। ब्लॉक लेवल, जिला स्तर पे वो लोग बैठे हुए हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो मोदी जी का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है, होगा, क्योंकि 4-6 महीने बचे अब यूपी चुनाव को। तो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी से होगा, सब लोगों को बिठाया जाएगा, वहाँ पहुँचाया जाएगा। वैसे भी आज 21वें या 29वें राज्यपाल मध्य प्रदेश में फिर से आए हैं, माननीय पटेल जी। और पटेल जी का नाम भी बड़ा अजीब, पता नहीं कैसे कि ये लोग चूज किए हुए हैं, कैसा नाम रखे हुए हैं कि आनंदीबेन के बाद इनका नाम कुछ अलग है। पदभार वो अपना संभाल लिए हैं और अब इनको यदि कहीं की भी सत्ता में इनको स्टेट गवर्नमेंट, यदि वहाँ स्टेट की सरकार किसी और की है तो वहाँ पे आपको पता है कि गवर्नर अपना रख के ये लोग काम करते हैं। कुछ ममता जैसे ना हो जाए लीडर की, फिर इन्हीं की भाषा सिखाने लगे। कैबिनेट के बारे में जैसे मैं जो बोल रहा था कि 22 कैबिनेट का शायद इनके विस्तार होना है। उन 22 कैबिनेट में मैं बताया कि 50 से 60 हज़ार ऐसे रिक्त पद हैं जहाँ पे अति आवश्यक, मतलब कि उसकी रिक्वायर है, जनता के पास भी है, पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं बेरोजगार। यदि वो वैकेंसियाँ जो वहाँ पड़ी हुई हैं, यदि उस पर आवेदन सरकार इजाज़त दे दे तो 50-60 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। इन 22 मंत्रियों से तो अच्छा ही जाएगा, लेकिन नई सरकारों को अपने हिसाब से अपना काम करना है तो करती रहें, देश को वैसे ही बंटा रहा है। ये कांग्रेस को ये वो हर तरह की चीज़ें लाए और अब उसी पे ये खुद रख गए हैं, रगे रहें, क्योंकि सबको पता है कि कानून का राज है, जिसके पास सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, अस्त्र शस्त्र से लैस है, वही राज करेगा। और जो मोटा भाई को बड़ा पेट को आता है, वो प्रधानमंत्री जी तो हैं ही काफ़ी पॉपुलर, वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे ही। इसी के साथ आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।